महर्षि की हेल्थ अपडेट और जयपुर से दिल्ली एम्स के लिए राजीव महर्षि की शिफ्टिंग जब होने वाली है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेएलएन मार्ग से स्थिति को स्टेबल बता रहे हैं, लेकिन चूंकि देखिए परिजन है और परिजन ये चाहते हैं कि और ज्यादा बेहतरीन सेवाएं उन्हें मिले चिकित्सकीय सेवाओं के लिहाज से। तो फिलहाल ईएससीसी हॉस्पिटल की क्रिटिकल केयर टीम की देखरेख में उनकी शिफ्टिंग हो रही है। लगातार सभी की निगरानी है और मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। विकास, उनकी तबीयत को लेकर, पूर्व कैग राजीव महर्षि की तबीयत को लेकर अपडेट तो लगातार दर्शकों के साथ दे ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल जयती, इस वक्त हम खड़े हैं जयपुर के सोनी अस्पताल में और सोनी अस्पताल के ठीक बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि पूर्व कैग राजीव महर्षि जो हैं उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हुई थी। उसके बाद उनको दिल्ली एम्स ले जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। एक तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा सेमी ग्रीन कॉरिडोर, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ सेमी ग्रीन कॉरिडोर का इसलिए क्योंकि यहाँ से दिल्ली तक के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाना अभी, क्योंकि लेट नाइट का अल सुबह का समय है, इस वक्त ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो इसलिए सेमी ग्रीन कॉरिडोर माना जाएगा, जिसमें कि आगे एक इंटरसेप्टर रहेगी और पीछे एक पुलिस की गाड़ी और बीच में एम्बुलेंस जो है उसके जरिए राजीव महर्षि जो हैं उनको यहाँ से सीधे सोनी अस्पताल से दिल्ली एम्स के लिए रेफ़र किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपको अपडेट कर दूं, इटर्नल हॉस्पिटल की जो क्रिटिकल केयर टीम जो है वो अभी इस वक्त अस्पताल में पहुँच चुकी है। इसके अलावा तमाम जाब्ता जो है वो यहाँ मौके पर पहुँच चुका है, जो टीम है वो अंदर पहुँच चुकी है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ कि इटर्नल हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस है वो बाहर मुख्य द्वार पर, जो सोनी अस्पताल का मुख्य द्वार है वहाँ पहुँच चुके हैं। उसके अलावा दोनों तरफ इंटरसेप्टर है, 2 थानों की पुलिस जो है उनको बुलाया गया, साथ में जो एक्सीडेंटल थाना है वहाँ की पुलिस जो है वो उनको यहाँ बुलाया गया है और उनकी मौजूदगी में अब कुछ ही देर में जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। शिफ्टिंग की प्रक्रिया के लिए आप देख सकते हैं कि बाहर सोनी अस्पताल के ठीक बाहर की तस्वीर में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है और साथ में सेमी ग्रीन कॉरिडोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बिना किसी हडल के जो एम्बुलेंस है उसको यहाँ से सीधा आगरा रोड तक ले जाया जा सके, क्योंकि ये जो रूट रहेगा इसमें ट्रैफिक रहता है। तो आगरा रोड पर कानोता तक का पूरा ये रूट चार्ट बनाया गया है, जो यहाँ से निकलेगा त्रिमूर्ति सर्किल और फिर राजा पार्क होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए सीधा कानोता तक का पूरा रूट बनाया गया है, जिसके लिए पूरा इंटरसेप्टर साथ में जो एक्सीडेंटल थाना है उनकी पूरी टीम जो है उनको बुलाया गया है यहाँ से। और यहाँ से कुछ ही देर के अंदर अभी राजीव महर्षि जो है उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारियाँ जो है अस्पताल के बाहर कर ली गई है। जी बिल्कुल विकास, और ये जरूरी भी है समझना क्योंकि उनकी सेहत को लेकर चिंतित है, वो फिटनेस फ्रीक है। जिस समय उनके साथ में ये वाकया हुआ उस समय भी वो साइकिलिंग कर रहे थे और उस वक्त वो गिर गए, चोट लग गई। कल सेमी कॉन्शियस स्थिति में थे विकास, और उसके बाद में इंटरनल ब्रीदिंग की जानकारी कल से लेकर अब तक स्थिति की अगर बात करें तो स्टेबल बनी हुई है। डॉक्टर्स क्या कह रहे थे फिलहाल अभी जब तक वो थे जयपुर में? अब तो शिफ्ट किए जा रहे हैं उन्हें। हाँ देखिए, अगर अब तक की बात करें तो पिछले 3 दिन से सोनी अस्पताल के अंदर राजीव महर्षि जो हैं वो भर्ती हैं और सोनी अस्पताल में अब तक 3 दिन की जो अपडेट दे दें हम आपको, हेल्थ अपडेट, अभी राजीव महर्षि की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और पहले से काफ़ी कंट्रोल की स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि जब राजीव महर्षि यहाँ पहुँचे थे तब उनके सिर के अंदर ब्लीड हुआ था और ब्लीड होने के बाद में उनको सीधा पहले महावीर कैंसर हॉस्पिटल और वहाँ से सीधा फिर सोनी हॉस्पिटल लाया गया था। यहाँ पर जब उनकी सिटी स्कैन कराई गई थी तो सिटी स्कैन की जो रिपोर्ट है वो उसमें क्लॉट साइज काफ़ी छोटा था और डॉक्टर्स मान के चल रहे थे कि ये क्लॉट साइज जो छोटा है इससे ये मान के चल रहे थे कि कोई ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन अगले दिन जब सिटी स्कैन की रिपोर्ट कराई गई तो उसमें क्लॉट की साइज 2.5 गुना तक बढ़ गई थी, तो इसलिए डॉक्टर्स की चिंता की बात भी हो गई थी। उसके बाद में 3 सिटी स्कैन मैं अब तक कर दूँ, 3 सिटी स्कैन अब तक उसके बाद कराई जा चुकी है, यानी कुल मिला के अब तक राजीव महर्षि की 4 बार सिटी स्कैन कराई गई है, जिसमें से लास्ट 3 सिटी स्कैन की रिपोर्ट जो है वो
सेम थी और इसी के चलते अब माना जा रहा है, डॉक्टर्स का कहना भी है कि अब उनकी हालत स्थिर है, काफ़ी ठीक है, उनको सर्जरी जैसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परिजनों की इच्छा थी कि उनको दिल्ली ले जाना चाहिए और वहाँ पे हायर सेंटर पर उनका ट्रीटमेंट वो कराना चाहते थे। तो इसलिए अब जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें कि सेमी ग्रीन कॉरिडोर बना करके यहाँ से और सीधा उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियाँ जो है इस वक्त सोनी हॉस्पिटल के ठीक बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ की जा रही है। मैं मेरे कैमरा पर्सन इकबाल को कहूँगा एक बार फिर से, देर अल सुबह का समय है, एक बार पूरी तस्वीर अंदर की और बाहर की दिखाएंगे कि सोनी हॉस्पिटल के अंदर किस तरह की तैयारियां चल रही है शिफ्टिंग को लेकर। और दूसरी तरफ बाहर की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बाहर की तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा, जिसमें कि जो पुलिस थाना एक्सटेंडल थाना पुलिस है उनकी पूरी टीम पहुंची हुई है। इसके अलावा लोकल थाना जो है उसकी टीम पहुंची हुई है और पूरा इंटरसेप्टर के साथ में पूरा रूट मैप तैयार किया गया है। मैं आपको जो शिफ्टिंग के लिए रूट मैप बना है वो भी अपडेट करना चाहूँगा। इस वक्त जो राजीव महर्षि के लिए जो ग्रीन कॉरिडोर सेमी ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसका जो ग्रीन कॉरिडोर के लिए जो रूट तय किया गया है वो भी मैं कैमरा पर्सन इकबाल को कहूँगा कि एक बार दिखाएंगे, जिसमें कि पूरा ग्रीन कॉरिडोर जो बनाया गया उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पूरा रूट बनाया गया है कि 2:45 का समय निर्धारित किया गया था, जिसके अंदर किस तरह से ये रास्ता जाएगा उसका पूरा तैयारी जो है वो की गई है। अगर बात करें रूट की तो SMS जो सोनी हॉस्पिटल के सामने से ये रूट मैप निकला है। उसके अलावा त्रिमूर्ति सर्किल, धर्म सिंह सर्किल, राजा पार्क चौराहा, प्रणामी चौराहा, बर्फ खाना चौराहा, गुरुद्वारा मोड़, TP चौराहा, रोटरी सर्किल, गोनेर तिनाया और बावनपुर हनुमान मंदिर। उसके बाद में कौनौता तक के पूरा ये रूट मैप तैयार किया गया है, जो कि पुलिस की तरफ से तैयार किया गया है। इसी रूट मैप के जरिए अभी कुछ ही देर के अंदर राजीव महर्षि जो है उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा और शिफ्ट करके इनको सेमी ग्रीन कॉरिडोर के जरिए आगरा रोड तक ले जाया जाएगा। यहाँ से इंटरसेप्टर दिल्ली तक जाएगी और पूरा रूट जो है वो तैयार किया गया उसके लिए। और साथ में तमाम जो थाने बीच में पड़ते हैं उनको भी अलर्ट दिया गया है कि ये एक यहाँ से सेमी ग्रीन कॉरिडोर बनाकर गाड़ी भेजी जा रही है, इसका पूरा जो रूट जो है वो क्लियर किया जाए। जी बिल्कुल विकास, ये तो हो गई पूरी अपडेट की बात, लेकिन अभी हलचल भी वहाँ पर नजर आ रही है। आपके पीछे की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आपने पूरे रूट की भी जानकारी दी। कितना और देर का समय बताया जा रहा है विकास जब यहाँ से निकलेगा जो एम्बुलेंस के जरिए पूरा काफिला है? देखिए अभी इस वक्त अगर बात करें तो इस वक्त टीम जो है इटर्नल हॉस्पिटल की वो पहुंच चुकी है सोनी हॉस्पिटल में। और यहाँ से कुछ ही देर के अंदर, क्योंकि समय का हम अभी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि शिफ्टिंग की प्रक्रिया है, शिफ्टिंग की प्रक्रिया में कितना समय लगता है वो तो डॉक्टर्स की टीम ही बता पाएगी। लेकिन जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी अंदर पहुँच चुकी है। उसके अलावा जो इटर्नल हॉस्पिटल से जो क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट जो हैं उनको बुलाया गया है, वो टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है, उनकी भी तस्वीर में आपको दिखाई। और अब जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कुछ ही देर के अंदर राजीव महर्षि जो है उनको यहाँ से क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस जो है जो कि इटर्नल हॉस्पिटल से मंगाई गई है उसके जरिए सेमी ग्रीन कॉरिडोर बना करके यहाँ से रवाना किया जाएगा। उसके लिए तमाम तैयारियाँ सोनी हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त चल रही है। जी बिल्कुल विकास, एक बार जो दर्शक जुड़े हैं इस समय, क्योंकि उनकी हेल्थ अपडेट को लेकर के लगातार सभी के सवाल और सभी की जो शंकाएं हैं वो थी, लेकिन आपको एक बार फिर से दर्शकों को अपडेट कर देते हैं कि पूर्व जो कैग राजीव महर्षि हैं वो जयपुर में साइकिल चलाते वक्त चोटिल हो गए थे। सुबह की घटना थी और जब वो साइकिलिंग कर रहे थे उस समय वो गिर गए थे। उसके बाद जयपुर की मोती डोंगरी के पास में जो सोनी अस्पताल है वहां पर एडमिट करवाया गया। स्थिति खतरे से बाहर बता रहे हैं डॉक्टर। दरअसल साइकिलिंग का समय उनका रहता था, फिटनेस फ्रीक वो है, और ऐसे में सर में चोट लग गई जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग पे डॉक्टर्स ने बताई। चिकित्सक ये कह रहे थे कि सिटी स्कैन की रिपोर्ट में क्लॉट की साइज पहले छोटी थी, लेकिन बाद में जब दूसरी सिटी स्कैन हुई तो क्लॉट का साइज ऑलमोस्ट 2.5 गुना उससे बढ़ गया। लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है। परिजन चाहते हैं कि और बेहतरीन सुविधाएं उन्हें मिले और इस लिहाज से दिल्ली एम्स में शिफ्टिंग की बात शुरू हुई और अब वो होने वाली है। मेरे सहयोगी विकास लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद जो सेमी ग्रीन कॉरिडोर जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, क्योंकि रात का समय और दिल्ली एक्सप्रेसवे के जरिए राजीव महर्षि को एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया जाएगा दिल्ली एम्स, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की उनकी सेवाएं रही और बड़ा एक प्रशासनिक अनुभव रहा, उनकी सेहत को लेकर के सभी लगातार दुआएं भी कर रहे हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। मस्त मौला अंदाज है उनका। विकास, जानकारी और क्या देंगे इस पर अभी?
हाँ, देखिए बिल्कुल राजीव महर्षि एक जाना-पहचाना नाम है। एक ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से बात करें तो हर व्यक्ति आप देखिए जिस तरह से जब राजीव महर्षि की सेहत खराब हुई थी, जो घटना हुई थी, जो चोटिल हुए थे, उसके बाद में फर्स्ट इंडिया ने जैसे ही खबर चलाई तो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में एक कह सकते हैं कि खलबली सी मच गई थी। सभी लोग अधिकांश लोग ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सोनी अस्पताल के अंदर संपर्क कर रहे थे, यहाँ पे उनकी हेल्थ जानने का प्रयास कर रहे थे। ये इस बात का साथ में जो पूर्व आईएएस हैं, कई वरिष्ठ आईएएस हैं जो भी एसएमएस अस्पताल माफ़ कीजिएगा सोनी अस्पताल पहुँचे थे और यहाँ पहुँच करके उन्होंने उनकी हेल्थ का जायज़ा लिया, साथ में चिकित्सकों से चर्चा की और उन्हीं की देखरेख के अंदर अब जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया, क्योंकि जिस दिन उनको लाया गया था उसके अगले दिन से ही ये बात चल रही थी कि हायर सेंटर पर उनको ले जाया जाए या फिर उनके लिए चर्चा की जाए। मैं आपको अपडेट कर दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके हेल्थ को लेकर काफ़ी चिंतित थे और उन्होंने ही उनके ही निर्देश पर एसएमएस की टीम जो है वो भी सोनी अस्पताल पहुंची थी। खुद एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक है डॉक्टर अचल शर्मा, उनकी मौजूदगी में पूरी टीम जो है सोनी अस्पताल पहुंची थी। यहाँ पहुँच करके उनका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है उसको लेकर के उन्होंने जानकारी ली थी और उसके बाद में जब उनकी तरफ से हरी झंडी मिली उसके बाद में सोनी अस्पताल के अंदर ही उनका ट्रीटमेंट यथावत रखा। अभी जो अगर बात करें राजीव महर्षि की तो उनकी स्थिति स्थिर है, ऐसी चिंता वाली बात अभी इस वक्त नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि प्लान्ड सर्जरी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की उनको चोट आई है और उसके बाद में जब उनका क्लॉट साइज बढ़ा था तो ऐसे में, हालांकि अब 3 जो लास्ट सिटी स्कैन हुई है उसके अंदर उनकी क्लॉट साइज जो है सेम है, तो यानी कि अब उनकी ब्लीडिंग जो सिर में हुई थी वो ब्लीडिंग रुक गई है। तो ये मान के चल रहे हैं कि स्थिति स्थिर है, प्लान्ड सर्जरी हो सकती है, या डॉक्टर्स का कहना ये है कि ऑप्शन 2 है, या तो प्लान्ड सर्जरी करके जो क्लॉट है उसको हटाया जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि इस तरह का क्लॉट जो है डिजॉल्व भी हो जाता है दवाओं के ज़रिए। तो दोनों तरह के प्रयास जो है वो उन पर विचार किया जा रहा था। हालांकि अभी जो जयपुर के चिकित्सक है, तमाम जो वरिष्ठ न्यूरो सर्जन हैं, उनकी जो ओपिनियन है वो यही ओपिनियन थी कि अभी उनकी सर्जरी नहीं की जानी चाहिए, अभी वेट एंड वॉच पर उनको रखना चाहिए और 3 से 4 दिन का समय बीत चुका है। अब परिजनों की इच्छा पर ही उनको यहाँ से सीधे एम्स शिफ्ट किया जा रहा है ताकि वहाँ पर उनको बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके, साथ में जो उनको जो अनुकूल माहौल चाहिए उस माहौल के अंदर उनका ट्रीटमेंट हो सके। जी, लेकिन विकास, जानना ये भी जरूरी है क्योंकि हमेशा से उनके बारे में पढ़ा है, जिस तरह से उनकी जीवनचर्या रही है, बहुत एक्टिव रहे हैं, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, भारत के पूर्व कैग हैं और खासतौर पर अपने शौक को लेकर, अपने अचार बनाने का शौक उनका हो, उस पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज मैंने देखी। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें जिसको लेकर वो हमेशा एक्टिव नजर आए। लेकिन इस तरह की जो एक घटना उनके साथ हुई कि साइकिल चला रहे थे, फिर अनकॉन्शियस हो गए, फिर गिर गए, इसका कॉज क्या है? क्योंकि आम दर्शकों को भी चीज समझ में आनी चाहिए किस चीज से एहतियात बरता जाए, क्या किया जाए। ये कौन सा हेल्थ का ऐसा पर्सपेक्टिव था विकास जिस वजह से ये हादसा हुआ? अगर इसकी कॉज को सोचने के बारे में या फिर इसके बारे में जाना जाए तो फिर हाँ जयती, देखिए इस बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपडेट कर दूं कि क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस के अंदर से जो संसाधन है उनको सीधा ऊपर सोनी अस्पताल के आईसीयू में ले जाया जा रहा है, जहां से उन संसाधनों के माध्यम से ही उनको नीचे लाया जाएगा और नीचे ला करके उनको एम्बुलेंस के जरिए शिफ्ट किया जाएगा, दिल्ली के लिए उनको रवाना किया जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह से पूरी क्रिटिकल केयर टीम जो थी उसने ऊपर जा करके पूरे पैरामीटर देख लिए हैं, सब कुछ कर लिया और वहाँ से क्लीन चिट मिलने के बाद में अब जो स्ट्रेचर है उसको ले जाया जा रहा है ऊपर ले जा करके उसी में उनकी शिफ्टिंग होगी। अब बात करें उनकी घटना की तो जो जानकारी मिली है उस जानकारी के हिसाब से जेलन मार्ग पर महावीर कैंसर हॉस्पिटल के बिल्कुल ठीक सामने की साइड वो साइकिलिंग कर रहे थे। उसी दौरान जो जानकारी मिली उस हिसाब से उनकी जो साइकिल की चैन है वो अटक गई थी और उसी दौरान बैलेंस बिगड़ गया और बैलेंस बिगड़ करके राजीव महर्षि नीचे गिर गए थे। इसी दौरान उनके सिर में चोट आई थी और चोट आने के बाद में वो बेहोश हो गए थे उस वक्त। उसके बाद जब उनको महावीर कैंसर अस्पताल ले जाया गया तत्काल प्रभाव से, वहाँ से उनको सोनी अस्पताल में शिफ्ट किया गया।
हुँ, अगर शुरुआती फ़ेज़ की बात करें तो पहले दिन उनकी हालत जो है काफ़ी चिंताजनक थी, क्योंकि बार-बार में वो बेहोश हो रहे थे और बेहोश होने के साथ ही अनकॉन्शियस जैसी स्थिति में भी पहुँच गए थे। लेकिन बीच-बीच में वापस वो होश में आकर के और कुछ रेस्पॉन्ड कर रहे थे, जिसके चलते डॉक्टर्स ने वेट एंड वॉच का निर्णय लिया और उसी बेस पे उनका ट्रीटमेंट भी शुरू किया गया। आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पहुँच चुकी है। डॉक्टर्स की टीम वापस ऊपर से नीचे आ गई है और अब कुछ ही देर के अंदर राजीव महर्षि जो हैं उनको भी यहाँ शिफ्ट किया जाए, नीचे शिफ्ट करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। कुछ ही देर के अंदर जो डॉक्टर्स की टीम है वो उनकी निगरानी के अंदर अब जो राजीव महर्षि है उनको नीचे लाया जाएगा। जी। बिल्कुल विकास सर, आप साथ ही एक चीज़ बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि राहत की बात भी है उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे इस खबर को, कि अब उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खतरे से बाहर है और अब वो एक तरीके से स्टेबल है उनकी सिचुएशन। बाकी जो प्लान्ड सर्जरी है वो हो सकती है। तो जो प्लान्ड सर्जरी है विकास, उसके बारे में कुछ जानकारी, क्योंकि एम्स में होगी और पूरी टीम वहाँ पर उनको जाके पूरा बॉडी चेकअप एक बार फिर से होगा, एक बार फिर से सीटी स्कैन उनका होगा वहाँ जाने के बाद में। फिर सिचुएशन के हिसाब से जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो आगे बढ़ेगा उसके बाद। हाँ, देखिए बिल्कुल ये जो ट्रीटमेंट जो है ये डॉक्टर्स को डिसाइड करना है कि किस तरह का उनका ट्रीटमेंट होगा। इसी लिए उन्होंने पूरी तैयारियां जो हैं वो इस बारे में कर ली है। मैं आपको अपडेट कर दूं कि डॉक्टर्स की टीम जो है उन्होंने डिसाइड किया था कि किस तरह से उनको यहाँ से ले जाया जाएगा और उसी के लिए उन्होंने पूरी तैयारियां जो है वो कर ली थी और इसी बेस पर अब उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आपकी जो राजीव महर्षि हैं उनके परिजन भी यहाँ पहुँच गए हैं और उनकी मौजूदगी में ही उनकी यहाँ की शिफ्टिंग जो है वो प्रक्रिया शुरू होगी और ये जो पूरी प्रक्रिया जो है इसमें आप देख सकते हैं कि राजीव महर्षि के परिजन जो है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर के अंदर अब उनको यहाँ से दिल्ली ले जाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियाँ जो है वो शुरू कर दी गई है। जी। बिकॉज़ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं, तो मानकर चल रहे हैं कि अगर 10 से 15 मिनट में भी निकलते हैं तो लगभग 3.5-4 घंटे के आसपास का समय रहेगा। इससे ज़्यादा का समय लग सकता है वहाँ पहुँचने में, दिल्ली एम्स पहुँचने में। देखिए अगर ग्रीन कॉरिडोर की बात करते हैं तो ग्रीन कॉरिडोर से तकरीबन सेमी ग्रीन कॉरिडोर की बात करते हैं तो अगर दिल्ली तक का जो रास्ता है एम्स का वो 4 से पर अभी इस वक्त अल सुबह का समय निर्धारित किया है, क्योंकि इस वक्त का समय वो समय होता है जबकि ट्रैफिक का लोड काफ़ी कम रहता है और इसीलिए इस टाइम का निर्धारण किया सीधे तौर पे उनको यहाँ से आसानी से और कम समय के अंदर दिल्ली पहुँचाया जा सकेगा। जी बिल्कुल विकास, और अब से कुछ ही देर के बाद में जब शिफ्टिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद में दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से बता दें दर्शकों को, कल सर में चोट उनकी लग गई थी साइकिलिंग के समय। वो गिर गए थे, उसके बाद में ब्रेन में इंटरनल इंजरी और ब्लीडिंग की वजह से अनकॉन्शियस हो गए थे। अभी शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। जयपुर के सोनी अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें जयपुर के सोनी अस्पताल की है। बेहतरीन सुविधाएं वहाँ पर उन्हें मिली, उसके बाद में फैसिलिटीज थी, अच्छी डॉक्टर्स की टीम लगातार देखरेख कर रही थी। लेकिन अभी क्योंकि हर परिजन अपने हिसाब से चाहता है कि और ज्यादा बेहतरीन सुविधाएं हो, किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई कश्मकश उनके हृदय मन में ना रह जाए, इसलिए शिफ्टिंग की जा रही है दिल्ली एम्स में। वहाँ पर स्थिति को देखते हुए अगर जरूरत हुई तो फिर एक जो सर्जरी है, प्लान सर्जरी, जिस तरह से सहयोगी बता रहे हैं विकास, वो की जाएगी। उसके बाद में जल्द से जल्द घर पर ठीक होकर लौटेंगे और पुराने अंदाज में नजर आएंगे। विकास, और क्या जानकारी? हाँ, देखिए बिल्कुल इस वक्त की बात मैं आपको अपडेट कर दूँ कि परिजन जो हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और उनकी मौजूदगी में अब शिफ्टिंग की प्रक्रिया जो है हो चुकी है। कुछ ही देर के अंदर अब शिफ्टिंग ऊपर से नीचे हो जाएगी, क्योंकि तीसरे फ्लोर पर आईसीयू है। उस आईसीयू से राजीव महर्षि जो हैं उनको नीचे शिफ्ट किया जाएगा। नीचे शिफ्ट करके उनको सीधा क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से रवाना किया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। कुछ ही देर के अंदर यहाँ से राजीव महर्षि जो हैं उनको ग्रीन कॉरिडोर के जरिए रवाना कि सोनी अस्पताल में भर्ती हैं और रिटर्नल अस्पताल की पूरी टीम यहाँ पहुंची।
जा रही है। साथ में जो पेशेंट है उनको भी पहले डॉक्टर जो है, ट्रीटिंग डॉक्टर जो लेके जाएंगे 4 से 5 घंटे तक, जिनकी निगरानी के अंदर को भी पूरा पैरामीटर वहाँ देखना होता है। तो इसीलिए ये थोड़ा प्रक्रिया में थोड़ा समय लग रहा है। इसलिए अब संभवतः 3 से 4 मिनट 5 मिनट का समय मैं मानता हूँ कि ये समय हो सकता है, जिसमें कि अब जो शिफ्टिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद में यहाँ से सीधे जो है उनको दिल्ली के लिए रवाना कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल विकास, की तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हलचल वहां पर बड़ी है, तो हम ही मानकर चल रहे हैं कि जल्दी, क्योंकि सुबह का समय ये चुना गया है, सुबह का समय है, ग्रीन कॉरिडोर की जगह में सेमी ग्रीन कॉरिडोर इसे कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक का लोड कम होता है और फिर आसानी से वहां तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद में इलाज होगा। विकास, जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स रहे हैं आप जिनका जिक्र कर रहे हैं सोनी अस्पताल के, उनकी भी एक बड़ी भूमिका रही, क्योंकि इस तरह का केस उन पर पहुंचा, एक बड़ी हस्ती है, उन पर भी प्रेशर होगा कि जल्द से जल्द वो ठीक हो। एक परिजनों की ओर से भी बातचीत हो रही होगी कि लगातार हुआ क्या है, समझ में नहीं आ रहा था, अचानक से सब कुछ हो गया, लेकिन बेहतरीन सेवाएं उन्होंने भी दी। तो उस टीम के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, देखिए बिल्कुल, अगर बात करें सोनी अस्पताल की, तो खुद सोनी अस्पताल के जो ओनर हैं, सीएमडी हैं बिमल सोनी, उनकी देखरेख में यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। न्यूरो सर्जरी निगरानी के अंदर ये पूरा ट्रीटमेंट जो है उनका चल रहा था। उनकी निगरानी में अभी जो ट्रीटमेंट जो है वो अभी इस वक्त सोनी हॉस्पिटल में भी चल रहा है और यहाँ से अब जब शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तब जो शिफ्टिंग के दौरान जो इंटरनल हॉस्पिटल की जो टीम आई है, मेडिकल टीम आई है, उनकी देखरेख के अंदर पूरा शिफ्टिंग जो है वो होगी और उसके बाद में ही उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। इंटरनल अस्पताल की जो टीम है, चिकित्सकों की वरिष्ठ टीम है, क्रिटिकल केयर टीम है, उनकी मौजूदगी में पूरी शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। जी, कितने डॉक्टर्स हैं जो कि साथ में जाएंगे वहां पर? जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनके अलावा और कितने डॉक्टर्स हैं? आप बता रहे हैं कि इंटरनल अस्पताल के डॉक्टर्स भी वहां पर अभी जो कि मौजूद हैं, दिख भी रहे थे अभी अंदर जब वो गए। हाँ, देखिए अभी कुल बात करें तो 4 से 5 डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पहुँची हुई है। उनके अलावा जो टीम जो वो डॉक्टर्स की मौजूदगी टीम है वो भी यहाँ पहुँची है। उनकी मौजूदगी में ही जो शिफ्टिंग जो है उसकी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जी, बिल्कुल, तो अब से कुछ ही देर के बाद में पूर्व कैग राजीव महर्षि को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। विकास लगातार जानकारी दे रहे हैं और विकास तस्वीरें भी आपको अस्पताल के बाहर से दिखा रहे हैं। ये जरूरी है जानना, एक बार फिर से आपको बता दें कि पूर्व कैग राजीव महर्षि जो जयपुर से दिल्ली जिन्हें शिफ्ट किया जा रहा है और जयपुर से दिल्ली एम्स के लिए राजीव महर्षि को रेफर जब किया जा रहा है, तो बहुत सारा कंसल्टेंसी यहाँ पर हुई, बहुत सारा आप ये मानकर चलिए कि ठीक उनकी तबीयत है, स्टेबल है, लेकिन हर परिजन की तरह उनके परिजन भी चाहते हैं कि एकदम वो बिल्कुल चिंताओं से दूर हो जाए, किसी भी तरह की चिंता उनके मन में ना हो, एकदम फिट जिस तरह से हमें दिखे हैं वो आज तक, वो वैसी ही स्थिति में फिर से आए। और इसके लिए उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया जा रहा है। जयपुर से दिल्ली तक के लिए एक सेमी ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। पूरा रूट आपको विकास ने बताया, अभी मेरे सहयोगी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो आगरा रोड से दिल्ली एक्सप्रेस वे के जरिए एम्स उन्हें ले जाया जाएगा। कुल मिलाकर के सुबह का समय है, लोड कम होगा और ईएचसीसी हॉस्पिटल की क्रिटिकल केयर की टीम वहां पर देखरेख कर रही है और उन्हीं की देखरेख में शिफ्टिंग होगी। आपको जानकारी दी गई कि पिछले 3 दिनों से सोनी अस्पताल में अच्छा इलाज उनका चल रहा है। परिजन संतुष्ट थे इलाज से, लेकिन ज्यादा उनको सुविधाओं के लिए और फिर कंसल्ट भी जब किया तो चिकित्सकों के अनुसार हालत अभी स्टेबल है। परिजनों की इच्छा थी और इस वजह से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया जा रहा है। वहां जाकर के एक बार फिर से बॉडी जो पूरा सिटी स्कैन होगा, उसके बाद में एक्समाइन मूव किया जाएगा। उसके बाद में अगर लगेगा कि बॉडी को जरूरत है उस समय ऑपरेशन की, तो फिर वो किया जाएगा। उसकी जरूरत को देखते हुए, क्योंकि 3 दिन पहले साइकिल वो जब चला रहे थे अचानक से बेहोश हो गए, गिर गए और सर में चोट लग गई थी और इस वजह से इंटरनल ब्लीडिंग जो बताया जा रहा था, मेन जो प्रॉब्लम उनका वो उस समय था। विकास जुड़े हुए हैं और जानकारी दे रहे हैं। विकास, क्या जानकारी? और हाँ, देखिए जो परिजन आए थे वो सभी परिजन अब वापस से बाहर आ गए, यानी कि अब कुछ ही देर में राजीव महर्षि जो है उनको भी लाया जा रहा है नीचे, क्योंकि परिजन
यहाँ पे अस्पताल, और अस्पताल पहुँच के अब वो सीधे वापस नीचे आ गए हैं। चिकित्सकों की टीम की निगरानी के अंदर नीचे लाया जा रहा है। नीचे ला करके उनको अब एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाएगा। एम्बुलेंस में शिफ्ट करके फिर उनको यहाँ से सीधे सेमी, आप देख सकते हैं इस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ सोनी हॉस्पिटल के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जिसमें कि ग्रीन कॉरिडोर के लिए, सेमी ग्रीन कॉरिडोर के लिए जो पूरा रूट बनाया गया है, उसके रूट के लिए जो इंटरसेप्टर बुलाई गई है। उसके अलावा 2 थानों की पुलिस है, एक्सीडेंटल थाना पुलिस है, वो यहाँ मौजूद है। उसके अलावा परिजन मौजूद है। क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस, जो कि एम्बुलेंस जो इटर्नल अस्पताल से यहाँ मंगवाई गई है। उसके अलावा पूरी टीम जो है इटर्नल अस्पताल की जो है वो इस वक्त सोनी अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर उन्हीं की देखरेख के अंदर पूरी शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में राजीव महर्षि जो है उनको नीचे लाया जाएगा। नीचे ला करके उनको सीधा एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से सोनी अस्पताल से दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। जी अच्छा विकास, एक जानकारी ये भी सामने आई थी और ये अपडेट भी थी कि जब उनको चोट लगी वो अनकॉन्शियस तो हो गए थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने आंखें खोली खुद, और उस समय उनकी स्थिति जब अस्पताल पहुंचाया गया था तो वो खुद बता रहे थे कि उनके साथ में क्या वाकया हुआ। उसके बाद में फिर से अनकॉन्शियस हो गई, क्योंकि फिर वो स्वेलिंग जो थी ब्रेन के उस पार्ट में बढ़ गई। अभी उसके बाद में उन्हें होश आया है। फिर उनकी जो स्थिति है, 3 दिनों से वो सेमी कॉन्शियस रहे। स्टेबिलिटी के बाद में अब कितनी बार होश आया उन्हें, ये डॉक्टर्स ने जानकारी दी क्या? हाँ, डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स लगातार जो मॉनिटरिंग जो है कर रहे हैं, साथ में ट्रीटमेंट जो है वो भी उनका चल रहा था। डॉक्टर्स, जो ट्रीटिंग डॉक्टर, उनका कहना ये था कि शुरुआत के पहले दिन ज़रूर जो बेहोशी थी वो ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद अगले दिन से सेमी कॉन्शियस की स्थिति कह सकते हैं, जिसको कि कभी होश में आ जाते हैं, कभी बेहोश हो जाते हैं, इस तरह की स्थिति थी। हालांकि जब 2 दिन की पूरी निगरानी हो चुकी थी, उसके बाद में काफ़ी हद तक स्थिति ठीक थी और कॉन्शियस लेवल पे थे। बातचीत भी कर रहे थे, परिजनों से बातचीत की, डॉक्टर से भी उन्होंने बातचीत की। उसके बाद में ही जो परिजनों ने डिसाइड किया कि अब उनको सर्जरी के लिए दूसरी जगह सर्जरी हो सकती है, उनकी प्राण सर्जरी हो सकती है, इसीलिए उनको दिल्ली जो है शिफ्ट किया जाना चाहिए। तमाम डॉक्टर्स जो हैं उनसे राय ली गई है। राय लेने के बाद में ही अब उनकी शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जी इसलिए विकास, आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि लौटेंगे आप पर, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद में शिफ्टिंग होगी। वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ पे क्या राजीव महर्षि की हेल्थ अपडेट हुई और ये जयपुर से दिल्ली एम्स के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। विकास लगातार बने हुए हैं। विकास, तस्वीरें आने लगी है, अब से शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी वहाँ से? और तस्वीर स्पष्ट के माध्यम से देख रहे हैं कि बिल्कुल उनको अभी इस वक्त ऊपर से आईसीयू से नीचे लाया गया है। नीचे ला करके उनको अब सीधा क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस जो है, उस एम्बुलेंस में उनकी शिफ्टिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। इस वक्त क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस जो है उसमें शिफ्ट किया जा रहा है राजीव महर्षि को। वहाँ से शिफ्ट करने के साथ ही अब जो पूरा सेमी कॉरिडोर बनाया गया है, वो पूरी टीम जो है वो उसमें पे पूरी गाड़ियां और पूरा अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है आगे के लिए। पूरा रूट जो है वो खाली करा दिया है। मैं आपको तस्वीरों में दोनों तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें एक तरफ जहाँ पर राजीव महर्षि को लाया गया है, वहीं दूसरी ओर जो बाहर जो व्यवस्थाएं हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे कैमरा पर्सन इकबाल जो है वो आपको पर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है अभी और कैसे उनकी शिफ्टिंग जो है यहाँ से की जा रही है। ये जो शिफ्टिंग है मैं आपको अपडेट कर दूं, सोनी अस्पताल से लेकर सीधे एम्स दिल्ली तक की शिफ्टिंग है, जिसके लिए पूरा सेमी ग्रीन कॉरिडोर जो है वो बनाया गया है। सेमी ग्रीन कॉरिडोर बना करके अब उनको यहाँ से दिल्ली के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके लिए जो पूरी तैयारी की गई थी उस तैयारी के तहत अब एम्बुलेंस में राजीव महर्षि जो है पूर्व कैग जो है उनकी शिफ्टिंग हो गई है। अब कुछ ही पलों में यहाँ से सेमी ग्रीन कॉरिडोर के जरिए राजीव महर्षि जो है उनको रवाना किया जाएगा। ये रवाना होकर के सीधे उनको यहाँ से जिरन मार्ग होते हुए त्रिमूर्ति सर्किल होते हुए फिर राजा पार्क होते हुए और ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए सीधा आगरा रोड पे शिफ्ट किया जाएगा। आगरा रोड पे शिफ्ट करने के साथ ही उनको आगे इंटरसेप्टर का जो है सहयोग दिया जाएगा। इसके साथ ही इनकी दिल्ली की रवानगी जो है वो आगे के लिए तय होगी। अलग अलग थानों को मैसेज दिया गया है इस बारे में
कि कहाँ कहाँ से रूट जाएगा, और उसके लिए पूरी इंटरसेप्टर टीम जो है वो यहाँ से जाएगी और उन्हीं की निर्देशन में ये शिफ्टिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू। मैं आपको अपडेट दे दूँ, देखिए आप इंटरसेप्टर पूरा जाप्ता जो है, जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, वो ग्रीन कॉरिडोर जो है वो रवाना हो गया है। पूरा ग्रीन कॉरिडोर के मौजूदगी में पूरी टीम है वो रवाना हो रही है इस वक्त, और इस टीम के साथ ही पूरी एम्बुलेंस और साथ में एम्बुलेंस के अंदर इटर्नल हॉस्पिटल की पूरी टीम। मैं आपको अपडेट कर दूं, इटर्नल हॉस्पिटल से क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट की पूरी टीम जो है उसको बुलाया गया था, और उन्हीं की मौजूदगी में, उन्हीं की देखरेख के अंदर ये शिफ्टिंग की प्रक्रिया जो है इस वक्त सोनी हॉस्पिटल से बाहर चल रही है। और अब हैंड ओवर टेक ओवर हो चुका है पूरा। इटर्नल हॉस्पिटल की टीम जो है उन्होंने पूरी व्यवस्था ले ली है। अब व्यवस्था है उसी के तहत अब रवानगी जो है कुछ ही देर में यहाँ से हो जाएगी। जी बिल्कुल विकास, वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले विकास, हम हर मामले में जब डॉक्टर्स की भूमिका होती है उसकी बात कर रहे थे, क्योंकि बड़ी खास वो भूमिका हो जाती है। क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, फिर उनको ट्रीटमेंट के तौर पर मरीज को देना होता है। इस मामले में भी डॉक्टर्स की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि शुरुआती दिन बेहद जरूरी थे, क्रूशल थे, लेकिन उन क्रूशल दिनों में भी डॉक्टर्स लगातार जुटे रहे, बने रहे, और अब स्थिति को यहाँ पर लाकर के खड़ा कर दिया है कि वो स्टेबल है, ठीक है, खतरे से बाहर है। अब आगे जो ट्रीटमेंट है हेल्थ को लेकर वो चलता रहेगा, लेकिन डॉक्टर्स की भूमिका बेहद खास रही। विकास, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब आगे के जो ट्रीटमेंट है वो पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एम्स के डॉक्टर निर्धारित करेंगे। अभी इस वक्त जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया है, इस दौरान पूरा ट्रीटिंग जो है वो इटर्नल अस्पताल के जो डॉक्टर प्रक्रिया है, इस दौरान पूरा ट्रीटिंग जो है वो इटर्नल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनकी देखरेख में होगा, और उसके बाद में वहाँ पर एम्स में उनको सभी ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, इस तरह से वो जानकारी दे रही थी। कल सुबह का समय है, अमूमन इस समय ट्रैफिक का दबाव बहुत कम होता है। यही चीज अगर दोपहर में या फिर दिन के समय के बाद शाम के समय में की जा रही होती तो पूरा आपको नजर आता, जो पूरा कॉरिडोर बनाया जाता वो इस तरह से वहाँ पर नजर आता कि हाँ, कोई ग्रीन कॉरिडोर बिल्कुल यहाँ पर सख्ती के साथ में बनाया गया है। पेशेंट है, उन्हें शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, बॉर्डर क्रॉस होगा, लेकिन अभी क्योंकि आज सुबह है और ट्रैफिक का दबाव कम होने की वजह से शायद इस समय को चुना गया। एक वाइज डिसीजन ये। पूर्व कैग राजीव महर्षि की हेल्थ को लेकर अपडेट यही है कि वो स्टेबल है, खतरे से बाहर है, ठीक अभी वो है। कल वो जो अभी माफ कीजिएगा 2 दिन पहले जब वो साइकिल चला रहे थे, साइकिलिंग करते समय वो गिर गए थे साइकिल से, और उसके बाद सर में चोट आई थी। इस वजह से इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनको ये सारी परेशानियां हुई। लेकिन जयपुर से दिल्ली एम्स के लिए राजीव महर्षि को रेफर किया जा रहा है। जेएलएन मार्ग स्थित सोनी अस्पताल से दिल्ली एम्स ले जाए जा रहे हैं। परिजन चाहते हैं कि अभी जिस तरह की चिकित्सकीय सेवाएं, लेकिन अब उनको और बेहतरीन चिकित्सकीय सेवाओं के लिए अगर आगे कुछ जरूरत पड़ती है, सर्जरी से रिलेटेड। विकास लगातार जानकारी के साथ और तस्वीरों के साथ आपको हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। विकास, अपडेट दर्शकों को दीजिए। हाँ देखिए, बिल्कुल मैं ताज़ा अपडेट आपको दे देता हूँ कि एम्बुलेंस के अंदर राजीव महर्षि जो है उनकी शिफ्टिंग हो चुकी है, और अब कुछ ही पलों में एम्बुलेंस को यहाँ से रवाना किया जाएगा। सेमी ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा, जिसके लिए आप देख सकते हैं बाहर जेएलएन मार्ग जो है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पूरा जेएलएन मार्ग जो है उसको खाली करा लिया गया है। यहाँ पर सिर्फ ज़रूरी जो गाड़ियाँ हैं उन्हीं को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। उसके अलावा तमाम जो गाड़ियाँ हैं उनको रोक दिया गया है, पूरा ट्रैफिक जो है वो रोका गया है। अब ये पूरा ग्रीन कॉरिडोर, सेमी ग्रीन कॉरिडोर के जरिए माफ़ कीजिएगा, जो एम्बुलेंस है उसको रवाना किया जा रहा है। मेरे कैमरा पर्सन इकबाल जो है वो पूरी हर तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो राजीव महर्षि से जुड़े हुए लोग हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके जो भी लोग आप देख सकते हैं। मैं अपडेट कर दूं, अब ग्रीन कॉरिडोर के जरिए एम्बुलेंस जो है उसको रवाना कर दिया गया है। इस वक्त एम्बुलेंस जो है जेएलएन मार्ग पर
बैठी हैं और आप देखिए कि एम्बुलेंस जो है वो रवाना हो चुकी है। और ये पूरा ग्रीन कॉरिडोर जिसके ज़रिए इस वक्त राजीव महर्षि हैं उनको जयपुर से दिल्ली ले जाया जा रहा है। ये वो एम्बुलेंस है और पूरा ग्रीन कॉरिडोर जिस तरह से बनाया गया था जयपुर से दिल्ली तक के लिए पूरा ये रूट तैयार किया गया है, जिसके ज़रिए कुछ ही देर में जयपुर की सीमा को पार कर लेंगे और उसके बाद में दिल्ली एक्सप्रेस वे के ज़रिए राजीव महर्षि जो हैं उनको दिल्ली ले जाया जा रहा है, ये ले जाया जाएगा, जिसके लिए पूरा रास्ता जो आप देख सकते हैं कि पूरा रास्ता रोका गया है। पूरा ग्रीन कॉरिडोर जो है बनाया गया था और पूरा रास्ता रोक करके अब सीधी उनकी रवानगी यहाँ से हो चुकी है। इस वक्त त्रिमूर्ति सर्किल जो है वो क्रॉस कर चुका है ना। अब कुछ ही देर के अंदर ये जो रूट है राजा पार्क होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक पहुंचेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर पहुंच करके वहां से आगरा रोड का रूट जो है वो लिया जाएगा। उसी रूट के ज़रिए राजीव महर्षि जो पूर्व कैग हैं उनको दिल्ली रेफ़र भेजा जा रहा है। जी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से इंटरसेप्टर है, उसके बाद में एम्बुलेंस है, उसमें हम परिजनों की 2 गाड़ियां हैं, साथ में पुलिस की 1 गाड़ी जो है, ये पूरा जाब्ता है जिसके साथ में अभी इस वक्त राजीव महर्षि जो हैं उनको जयपुर के सोनी अस्पताल से दिल्ली के लिए रेफ़र किया जा रहा है। जी बिल्कुल विकास, ये तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये बड़ी खबर है, ये अपडेट उनको लेकर के, क्योंकि जिस तरह की सेवाएं उनकी रही प्रशासनिक सेवाओं की, तो वो काफ़ी एक बड़ा कद रहा प्रशासनिक सेवाओं में। लेकिन क्योंकि उसके रिटायरमेंट के पश्चात भी लोगों को उनसे मिलने के लिए उनके अनुभव जानने की क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना चाहते हैं किस तरह की उनकी हेल्थ है। दर्शकों को एक बार बता दें, क्योंकि जयपुर से दिल्ली एम्स के लिए अब शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, एम्बुलेंस निकल गई है। विकास जानकारी भी दे रहे हैं। विकास, और क्या जानकारी है? एम्बुलेंस निकल गई है वहाँ से? हाँ, देखिए बिल्कुल एम्बुलेंस अब देखिए जो स्पीड मैंने बताई थी आपको कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, तो आप देख सकते हैं कि पूरा रास्ता खाली है और इसलिए कुछ ही पलों के अंदर एम्बुलेंस जो है राजा पार्क को भी क्रॉस कर गई है। राजा पार्क क्रॉस करके अब सीधे जो ट्रांसपोर्ट नगर जो तिराया है वहाँ से गाड़ी जो है वो आगरा रोड का रूट पकड़ेगी। आप देख सकते हैं पूरी तैयारियां आपको दिखा रहा हूं मैं किस तरह से पुलिस की तरफ से पूरा ग्रीन कॉरिडोर, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि जो बीच में तैयारियां की गई है पुलिस की तरफ से ग्रीन कॉरिडोर की, वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि जयपुर में जो ट्रैफिक की जो संभावना थी कि ट्रैफिक हो सकता है, आप देख सकते हैं कि हर जगह पर पुलिस की गाड़ियाँ तैनात की गई है और साथ में पूरा रूट जो है वो खाली कराया गया है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत जो है इस रूट पर नहीं आए, क्योंकि आगरा रोड तक का जो रूट है उसमें ट्रैफिक की दिक्कत हो सकती थी। उसके बाद में आगे जाकर के इंटरसेप्टर के ज़रिए पूरा आगे तक संपर्क किया जाएगा। जो भी थाना पड़ेगा उस थाने से थाने को संपर्क करके और रास्ता जो है खाली कराया जाएगा, ताकि जो किसी भी जगह पर जो कह सकते हैं रोड जो सड़क मार्ग से उनको ले जाया जा रहा है तो किसी तरह को हडल जो है वो नहीं आए, इसलिए ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि ग्रीन कॉरिडोर मैं आपको अपडेट कर दूं, ग्रीन कॉरिडोर सेमी ग्रीन कॉरिडोर में अंतर ये होता है कि जब हम ग्रीन कॉरिडोर की बात करते हैं तब पूरा रास्ता बंद कर दिया जाता है, लेकिन अभी इस वक्त ट्रैफिक का इतना लोड नहीं है, इसलिए सेमी ग्रीन कॉरिडोर जिसमें कि जिस रास्ते से वाहन जा रहे हैं वो रास्ता पूरा क्लियर रहे, वो रास्ता कहीं बीच में अटके नहीं, तो इस तरह की व्यवस्था की गई ताकि आम जन लोग जो हैं उनको भी दिक्कत नहीं हो। हालांकि इसमें पुलिस को थोड़ी सी मशक्क़त ज़रूर करनी पड़ रही है, लेकिन पूरा रूट जो आप देख सकते हैं एक बार भी किसी गाड़ी को ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पूरा रास्ता क्लियर किया गया है। इसी रास्ते के ज़रिए अब जयपुर का जो कह सकते हैं अंतिम छोर जिसको कह सकते हैं शहर का, वहाँ तक गाड़ी कुछ ही देर में पहुँचने वाली है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर जो है वहाँ पर इस वक्त एम्बुलेंस पहुँच गई है और यहाँ से अब सीधे आगरा रोड होते हुए सीधा एम्बुलेंस जो है एक्सप्रेस वे को पकड़ेगी, वहीं से जाकर के इनको सीधा दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल विकास, और ये पूरा एहतियात यहाँ पर बढ़ता गया है। जिस सेमी ग्रीन कॉरिडोर का आप जिक्र कर रहे हैं उसको बनाने में पुलिस की व्यवस्थाएं और तमाम सारी चीजें जरूरी रही। तो विकास 4 बजे यहाँ से निकले हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे का समय लगेगा दिल्ली हम पहुंच जाएंगे तब तक।
हाँ देखिए, अल सुबह का समय है, इस वक्त ट्रैफिक का लोड कम है और जिस रास्ते से राजीव महर्षि को ले जाया जा रहा है ये एक्सप्रेस वे का रास्ता है और ये रास्ता ऐसा है जिसमें कि कोई ट्रैफिक होता ही नहीं है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। तो मान के चलिए कि जिस गति से गाड़ियाँ निकल रही है इस गति से 3.5 से 4 घंटे के अंदर संभवतः दिल्ली एम्स तक ये पूरा काफिला पहुँच जाएगा और उसके बाद में वहाँ पर एम्स के चिकित्सकों की देखरेख के अंदर ये पूरी जो चिकित्सकों की टीम जो है वो राजीव महर्षि का आगे का ट्रीटमेंट करेगी। इस वक्त आप देख सकते हैं जयपुर की जो शहर की सीमा है उस सीमा को क्रॉस करते हुए आगरा रोड को आगरा रोड जो है उसकी तरफ लिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि टनल के माध्यम से जो जयपुर में टनल बनी हुई है जो कि आगरा रोड को कनेक्ट करती है, उस टनल के माध्यम से राजीव महर्षि जो है उनको सीधे दिल्ली के रूट पर ले जाया जाएगा, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त टनल जो बनी हुई है उस टनल के रूट पर ले जाया जा रहा है और टनल से ही सीधा आगरा रोड को कनेक्ट किया जाएगा ताकि कोई बीच में हडल नहीं हो, क्योंकि इस तरफ से रास्ता थोड़ा सा कंजेस्टेड है, इसलिए टनल का रूट लिया गया है। टनल के अंदर से मैं आपको अंतिम तस्वीर दिखाना चाहूँगा जिसमें कि टनल की तरफ गाड़ी जो है पूरा जाप्ता पूरा जो रूट है वो मोड़ दिया गया है। अब टनल के जरिए ही उनको सीधे आगरा रोड को क्रॉस कराया जाएगा। मैं मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगा कि अंतिम तस्वीर एक बार दिखाएंगे पूरे जाप्ते की, जो कि सीधा टनल की तरफ जा रहा है। ये रास्ता सीधा आगरा रोड से कनेक्ट होता है और इस रास्ते के जरिए ही राजीव महर्षि को आप देख सकते हैं अलग अलग थाने की जो इंटरसेप्टर है वो जो है साथ में जुड़ी हुई, जाप्ता जुड़ा हुआ है, साथ में जो थाना रास्ते में पड़ रहा है उस थाने की पुलिस जो है पूरा रूट क्लियर कराने का काम भी यहाँ पर कर रही है। जी बिल्कुल विकास जी, जरूरी है दिखाना दर्शकों को, क्योंकि शुरुआत से लेकर जब भी हुआ और उससे लेकर अब तक बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव में रही। उसकी तबीयत ठीक भी है, उन्हें फिर शिफ्ट किया जा रहा है दिल्ली एम्स में। विकास, तब जब ये वाकया हुआ था तब से लेकर अब तक अगर एक संक्षिप्त तरीके से पूरा ब्यौरा आप दें पूरे घटनाक्रम का, जब वो हुआ वो ठीक है, अब उन्हें ले जाया जा रहा है, संक्षिप्त एक बार दर्शकों को बता दीजिए। हाँ देखिए, बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ, फाइनल अपडेट मैं आपको देता हूँ कि अब राजीव महर्षि को जयपुर शहर की सीमा से रवाना कर दिया गया है। जो जयपुर में आगरा रोड से पहले की जो टनल है उस टनल को क्रॉस करते हुए जो सेमी ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, पुलिस जाब्ते के साथ में पूरा चिकित्सकों की टीम के साथ में राजीव महर्षि को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है और अब ये जो टीम है ये टीम और पूरा जाब्ता जो है सीधा आगरा रोड होते हुए दौसा से पहले से एक्सप्रेस वे जो दिल्ली के लिए बना हुआ है उस एक्सप्रेस वे के जरिए राजीव महर्षि को सीधा जयपुर से सीधा दिल्ली एम्स ले जाया जा रहा है और वहाँ पर उनका अब आगे का ट्रीटमेंट एम्स में हुआ। रास्ते के अंदर जो ट्रीटिंग की जिम्मेदारी है वो सारी जिम्मेदारी इटर्नल अस्पताल की जो टीम है वो पूरी कर रही है। इटर्नल अस्पताल का सपोर्ट लिया गया है शिफ्टिंग के लिए, इटर्नल अस्पताल से ही एम्बुलेंस मंगाई गई थी और उन्हीं की जो टीम और जो क्रिटिकल केयर जो एक्सपर्ट है उनकी देखरेख में ये शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। जी बिल्कुल विकास, हर एक तस्वीर के लिए पूरी अपडेट के लिए आपका और इकबाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे दर्शकों तक जानकारी आपने साझा की और तस्वीरें आपने दिखाई। तो देखिए, बड़ी खबर थी पूर्व कैग राजीव महर्षि की हेल्थ को लेकर अपडेट। हेल्थ उनकी ठीक है, वो स्टेबल है और अभी जयपुर से दिल्ली एम्स के लिए निकल गए। एक सेमी ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, उस सेमी ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उन्हें एम्स हॉस्पिटल दिल्ली एम्स ले जाया जा रहा है और अब चूंकि हेल्थ ठीक है तो परिजन चाहते हैं कि अब जो आगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो वो आगे दिल्ली एम्स के जो डॉक्टर्स है वो डिसाइड करें और इसीलिए उनकी शिफ्टिंग अभी फिलहाल हो पाई। हर एक तस्वीर आपको दिखाई संजय के जरिए।